दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मंदसौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। मंदसौर खूबसूरत साड़ियों, चूड़ियों और प्राचीन पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी उषा दीदी जी। आपका जन्म 1975 में छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। बचपन से आप चित्रकला, संगीत आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सहनशीलता, रहम दिल, धैर्यता, संतुष्टता आदि दिव्य गुणों से भरपूर सरलचित आत्मा हैं। 1982 में आपको भिलाई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1990 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1995 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आपने धमतरी, खंडवा, देवास, इंदौर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2020 से मंदसौर में ही आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। बचपन से ही मेरी रुचि रही। जैसा आध्यात्मिक वातावरण मिला, धार्मिक वातावरण मिला घर में, ऐसे वातावरण में पलते हुए मेरा मन बहुत शांत और खुश रहता था। और मैं बचपन से ही यही सोचती थी कि जैसे घर का वातावरण है ऐसे मैं समाज में भी देखूं और ऐसे सुंदर वातावरण को मैं समाज में भी दूं। तो ऐसे परिवार में रहकर मेरी माताजी भी इस पूजा पाठ में बहुत रहती थी और घर के वातावरण को देखते हुए वो घर में भी इस वातावरण में सभी को रखना चाहती थी। और बचपन में ही 1982 में ही पूरे परिवार को एक स्कूल था, स्कूल में प्रदर्शनी लगी थी ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से। तो हमारे माताजी स्कूल में गई और वहाँ पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद माताजी को ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी और वहाँ का जो 7 दिन का कोर्स होता था, माताजी ने वो 7 दिन का कोर्स किया। और हम तो छोटे ही थे, 3rd क्लास में थे। तो माताजी के साथ हम 6 भाई बहन हैं। हम 6 भाई बहन माताजी के साथ जाते थे और वहाँ एक लाल लाइट जलती थी। वो लाल लाइट देखना बहुत अच्छा लगता था हमें। और भले हमें समझ नहीं थी कि ये लाल लाइट क्या है, लेकिन लाल लाइट को देखकर मन बहुत शांत हो जाता था। भले छोटी सी उम्र थी, लेकिन फिर भी मन को एक अनुभव होता था कि ये लाल लाइट कोई साधारण लाइट नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली लाइट है। और जब इस लाइट को देखते थे तो मन बहुत शांत अनुभव करने लगता था। तो मम्मी के साथ हम भी रोज़ जाते थे और थोड़े दिन बाद वहाँ से क्लास शिफ्ट होकर एक पाल भाई थे, उनके घर में वो क्लास शिफ्ट हो गई और उसी के सामने मेरा स्कूल था। और मम्मी रोज़ 3 बजे वहाँ पर ज्ञान का स्मरण करने के लिए जाती थी। और वहाँ पर जिस दिन गुरुवार होता था तो हम बच्चों को भी मम्मी कहती थी आप भी वहाँ पर आइए और यहाँ का प्रसाद लीजिए। तो मम्मी की एक बहुत बड़ा गुण था कि मम्मी कहती थी आप खुद ही आओ और अपने हाथ से भगवान का प्रसाद स्वीकार करो। तो हम स्कूल से छूटते थे और वही टाइम होता था वहाँ परमात्मा के महावाक्य चलने का। और हम स्कूल से आकर वहाँ बैठ जाते थे
भले ज्ञान हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन एकाग्र होकर बैठकर जो बहन जी ज्ञान सुनाती थी हम भी सुनते रहते थे। हमको बहुत अच्छा लगता था ज्ञान सुनना। ऐसे ही रोज़ रोज़ हम लोग जाया करते थे वहाँ पर। और मम्मी की बहुत बड़ी एक विशेषता थी, वो कहती थी कि सभी चले वहाँ ज्ञान सुनने, इससे अपने संस्कारों में परिवर्तन आता है। तो सचमुच बचपन में हमको गुस्सा बहुत भी आता था, लेकिन जब वहाँ जाना चालू किए तो वहाँ जाने के बाद हमारे गुस्से में परिवर्तन आने लगा। और मम्मी को भी बहुत खुशी होने लगी कि इसको ज्ञान सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी मुझे हमेशा अपने साथ ले जाया करती थी। करीब हमेशा ही हम 6 भाई बहन जाया करते थे। और हम सब भिलाई के सबसे पहले स्टूडेंट थे हम लोग, क्योंकि और कोई नहीं निकले थे। 2-4 परिवार और था और हम ही लोग जाया करते थे वहाँ पर। धीरे धीरे वहाँ भी अलग अलग जगह प्रदर्शनी लगने लगी, तो हम लोग सब जगह सेवाएं करने जाया करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी आयु भी बढ़ती गई। और फिर हम जब बड़े हुए तो एक बार आदरणीय भाई जी भिलाई में आए। तो जब भिलाई में आए तो तब मैं 12th एग्ज़ाम पास कर चुकी थी और मुझे कॉलेज में एडमिशन मैंने ले भी लिया था। दुर्ग में साइंस कॉलेज था, वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया था। और उस दिन रक्षाबंधन था, तो मैं भाई जी को रक्षाबंधन बांधने के लिए आगे गई। तो भाई जी कहते, अरे उषा, तुमको तो हॉस्टल चलना है। तो मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा और सब खड़े थे। तो मैंने कहा, भाई जी आप पापा से पूछ लीजिए, वो मुझे छुट्टी देंगे तो मैं ज़रूर चलूँगी। तो आदरणीय भाई जी ने कहा, अरे गौरी शंकर भाई, उषा को छुट्टी दो, इसको हॉस्टल ले जाना है मुझे। तो पापा भी उसी समय कह दिए, हाँ जी भाई जी आप ले जाइए इसे हॉस्टल। मैं इंदौर पहुंच गई और वहाँ जो डिवाइन लाइफ गर्ल्स हॉस्टल है, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास, जिसको अभी हम कहते हैं शक्ति निकेतन, वहाँ पर मैं पहुँची। वहाँ आदरणीय करुणा दीदी, आदरणीय शकुंतला दीदी मुझे मिले और उन्होंने मुझे वहाँ रखा। और मेरे कॉलेज के लिए पूरा वहाँ तैयारी हुई कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन देखा गया कि सारे कॉलेज फुल हो चुके थे, एडमिशन फुल था। लेकिन मैं प्राइवेट में भी वहाँ साइंस पढ़ने के लिए रेगुलर जाती थी। तो मेरी मम्मी को तो था ही कि इसको डॉक्टर बनाना है। तो मेरी मम्मी ने पीएमटी का फॉर्म भर दिया था और पीएमटी की मैं तैयारी कर रही थी। तो आशा बहन जी जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उषा तुमको राजरा जाना है, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, वहाँ सेवा करना है। तो मैं शुरू से कभी किसी को ना नहीं किया मैंने, जबकि मेरा एग्ज़ाम पास में था और मैं चली गई बहन जी के कहने पर। फिर हमारे पिताजी का फ़ोन आया कि तुमको एग्ज़ाम देना है, तुम वापस आओ। तो मैं बेमन से आई एग्ज़ाम देने, क्योंकि मेरा रुझान उस तरफ होने लग गया था। फिर भी मैं आई और एग्ज़ाम दिया। तो मेरा सब सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आए, 1-2 सब्जेक्ट में नंबर नहीं आए, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भी मेरा मन उदास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को रुझान पड़ गया था कि मुझे अब ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे इस जीवन को सफल करना है। क्योंकि मैं बहनों के जीवन को देखती थी, कितना सुखद और शांतिमय जीवन रहता था उनका। अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल में जब हम रह रहे थे, तो भाई जी को हमारे ग्रुप पर बड़ा नाज था। कहते हैं ये ग्रुप बड़ा अच्छा है, ये बहुत सेवाएं करेगा। तो भाई जी, हमारे ग्रुप में 7 लोग थे। हम 7 को भाई जी ने कलकत्ता घूमने के लिए भेजा। एक नंदी भाई थे, उनकी बेटी पूजा थी। नंदी भाई बोले, मैं इन बहनों को कलकत्ता घुमाने के लिए ले जाऊंगा। और हम सब कलकत्ता घूम के आए। और उसके बाद भाई जी ने हमको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। और इंदौर में भाई जी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उषा, तुम्हें अंबिकापुर नहीं जाना है, तुम्हें इंदौर रामबाग में रहना है, आदरणीय हेमा बहन जी के पास। तो मुझे बहुत खुशी तो हुई, लेकिन अंदर से डर लगने लगा कि इतनी बड़ी दीदी के पास मैं रहने जाऊंगी। और मुझे वो दिन याद आ गया जब हॉस्टल में सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स कराने के लिए एक दीदी आई थी, और हम लोग सभी एक एक बेंच पे 2-2 लोग बैठे थे कोर्स करने के लिए। तो मेरे साथ आदरणीय हेमा दीदी जी ही बैठे थे। और दीदी से मुझे थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था कि इतनी बड़ी दीदी के साथ मैं बैठी हूँ और मैं कैसे लिखूँ उनके सामने। लेकिन हिम्मत करके मैं सब लिखती जा रही थी। आज भी मेरे पास वो कॉपी है जो मैं सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स को उस समय की थी। तो मुझे क्या पता था
कि मेरा ब्रह्मा कुमारी का जीवन आदरणीय हेमा दीदी के पास से शुरुआत होगी, और वहीं आदरणीय जयंती दीदी भी रहते थे, दोनों बड़ी दीदियाँ। तो मुझे लेने के लिए वहाँ पे आए, और मैं जैसे ही वहाँ रामबाग पहुँची तो मुझे बहुत खुशी हुई उस स्थान को देखकर, क्योंकि मैं कभी बाज़ार जाती थी तो वहाँ सेंटर पर चली जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा घर और वर तो मिला ही था, घर भी मुझे बहुत अच्छा मिला। और आदरणीय हेमा दीदी और जयंती दीदी मेरा बहुत ध्यान रखते थे पुरुषार्थ के प्रति और बीमारी, क्योंकि मैं बचपन में ना उस समय बहुत बीमार रहती थी, लेकिन कभी मेरी बीमारी से उन्होंने घृणा नहीं की। मुझे सब प्रकार की सेवाएं सिखाई, सब प्रकार का कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे तत्पर किया, तैयार किया। तो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे ब्रह्मा कुमारी लाइफ की शुरुआत में ही मुझे हर चीज़ सिखाया, कराया। और उसी बीच मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखने के बाद मैं वहाँ 2-2.5 साल रही। इसी बीच मुझे वहाँ से पार्टी ले जाने का सौभाग्य मिला, और हेमा दीदी पहले से ही मधुबन आ गए थे, क्योंकि इंदौर जोन का टर्न था, तो मुझे बाद में पार्टी लेकर जाना था। तो मेरे साथ 3 गाड़ियाँ थी और मैं सबसे छोटी थी। हमारी जो टेम्पो ट्रैक्स थी उसमें 13 लोग बैठे थे, और दोनों ट्रैक्स में अलग अलग और भी 13 लोग बैठे थे। तो अचानक दाहोद में हम लोगों का 1:30 बजे रात को एक्सीडेंट हो गया, और मैंने देखा कि एक्सीडेंट में सबको चोटें लगी, लेकिन मुझे नहीं लगी। मैं सीट के नीचे आ गई। फिर मैंने आवाज़ लगाकर सबको बोला कि मेरे को निकालो तो सही सीट के नीचे से। तो मुझे निकाला तो मुझे कहीं चोट नहीं आई थी, मैं बच गई थी। और इतनी अंधेरी रात और इतनी ठंड, सभी कराह रहे हैं, सबका खून बह रहा है। तो मेरे पास अटैची में 4-5 शॉल थी, और मेरे पास पर्स में 2000 रुपये थे, जो आदरणीय जयंती दीदी ने मुझे उस समय दिए थे ज्ञानामृत के पैसा जमा करने के लिए। और मैं पर्स को छोड़ ही नहीं रही थी अपने पास से कि कोई मेरा पैसा लूट ना ले करके। एकदम जंगल था वो स्थान। तो जब देखा वहाँ पर मैंने कि इतने लोग वहाँ से गुजर रहे थे, सब लोग उतर उतर के पूछ रहे थे किसी की डेथ तो नहीं हुई, किसी की डेथ तो नहीं हुई। कोई रुक ही नहीं रहा था, बस पूछ पूछ के चलते चले जा रहे थे। फिर मैं बाबा को बहुत याद कर रही थी, बाबा आप ही आओ, इन सबको संभालो बाबा। मेरा तो पहला चांस था जीवन में पार्टी ले जाने का, और ये क्या हो गया हमारे साथ में। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत से मैंने फिर एक आरटीओ कोई आया और वो हमको गाड़ी में बिठा कर ले गया। वो हमको ले गया दाहोद के, बोला बहन जी हमको आपका सेंटर पता है, आप चलो वहाँ पर। वहाँ गए तो दाहोद वाले भी सब माउंट आबू गए हुए थे। तो वहाँ से पता पड़ा 2-4 भाई बहनें आजू बाजू में रहते हैं, वो भाई बहन भी आ गए हम लोगों के सहयोग के लिए। और फिर एम्बुलेंस आई और सबको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने देखा कि बाबा की कितनी मदद थी। और बल्कि एक ट्रक वाला आया, वो हमको कहता है आपके पास जो भी सामान हो वो हमें दे दो। तो हमने कहा भैया हम तो आश्रम पे रहने वाले हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें देखो मेरा ये बैच लगा है। मैं उनको मेरा छोटा लक्ष्मी नारायण का बैच लगा था, जो आदरणीय भाई जी ने हमारे को ब्रह्मा कुमारी बनने के समय दिया था, वो बैच मैंने लगाया हुआ था। मैंने कहा भैया देखो हम कोई नर्स नहीं हैं, हम ब्रह्मा कुमारी बहनें भगवान के बच्चे हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, क्या आप हमारी मदद नहीं करोगे। हमने बस ऐसे ही एक शब्द बोला तो वो भाई पसीज गया और कहता नहीं नहीं मैं आप लोगों की मदद कर देता हूँ। तो उसने ट्रक की हेडलाइट जलाई और हम लोगों ने सारा सामान निकाला कार गाड़ी के अंदर से। और उतने ही समय में किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया होगा और वो एम्बुलेंस आई, सबको बिठाकर हॉस्पिटल में ले गई। और दाहोद के भाई बहन भी वहाँ आए, चाय और वो लेकर सबको चाय दूध मसाला दूध सबको पिलाया। और हम लोग वहाँ पर 11 बजे तक सब रहे। उसके बाद 11 बजे निकले वहाँ से दूसरी गाड़ी करके, और फिर हम गोधरा पहुँचे। वहाँ पर हम सब ने स्नान किया, वहाँ पर खाया किया। फिर हम लोग 8:30 बजे शांतिवन पहुँचे। तो मैं बहुत अंदर से थोड़ी सी दुखी थी कि अरे जिससे हम मिलने आ रहे थे वो तो मिलन हो ही गया सबका, और सब बाहर निकल के भाई बहन घूम रहे हैं। तो मेरी एक साथी बहन मिली मेरे को। मैंने कहा क्या आरती बहन बाबा मिलन हो गया। कहते नहीं उषा बहन बाबा मिलन नहीं हुआ है, बाबा मिलन 8:30 बजे होगा। 8:30 बजे सब हॉल में जाएंगे। उस दिन लेट बाबा मिलन था,
क्योंकि बाबा रात को 12 बजे तक आता था और नया साल मनाना होता था ना, क्योंकि 31 दिसंबर की रात थी वो, और 31 दिसंबर मना नया साल लगने वाला था, इसलिए सभी 8:30 बजे हॉल के अंदर जाने वाले थे। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि बाबा शायद हमारे लिए रुका था मिलने के लिए, और हम लोग सब भी रूम लिए और रूम से सब लोग फटाफट हॉल में चले गए और हॉल में जाकर बैठे और बाबा से हमने बहुत प्यार से मिलन मनाया। बाबा ने हमारे अंदर बहुत शक्ति भरी। बाबा ने, और ये अनुभव हो रहा था, बाबा कह रहा था बच्ची जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा हर बात में कल्याण है। मुझे थोड़ा सा जो दुख था वो दुख भी मेरे मन से ख़त्म हो गया, और मैं बाबा को बहुत थैंक्स दे रही थी कि बाबा सब बच गए। एक माता को ज़्यादा चोट लगी, वो हॉस्पिटल में है। बाबा को मैं सब वहाँ बैठे बैठे सुना भी रही थी। मन अंदर से शांत हो गया कि जो भी परिस्थिति आई थी वो सब परिस्थिति टल गई। ऐसे ही आगे जीवन में मैंने देखा कि जितना हम बड़ों के आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार रहते हैं तो, और बाबा की श्रीमत पर सदा चलते रहते हैं, तो बाबा की मदद हमें मिलती रहती है। और मैंने देखा अपने जीवन में कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी लाइफ में अपने जीवन को जीती हूँ तो मैं किसी को नहीं देखती। मेरे सिद्धांत अपने हैं, मैं सिद्धांतों पर चलती हूँ। मैं किसी संगठन में रहती हूँ। शुरू से मुझे बड़े संगठन में रहने की आदत थी। मेरे को सेंटर इंचार्ज बनने का कोई विशेष अंदर से मन नहीं था। तो मैं और हमेशा सोचती थी कि मैं बड़ों के नज़दीक ही रहूँगी। तो शुरू से ही मुझे आदरणीय हेमा दीदी का संग मिला, आदरणीय आशा दीदी का संग मिला, आदरणीय करुणा दीदी का संग मिला, और फिर मेरा जो 2001 में मैं आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के पास आई, जो मुझे बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली, ऐसी आत्माओं के संग में मुझे रहने मिला, और उनके संग में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भाई जी को मेरे पर बहुत अंदर से नाज था कि ये बहुत बहुत मेहनती बहन है, बहुत आज्ञाकारी बहन है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है। तो मैं बहुत बीमार भी रहती थी। हर साल मुझे डॉक्टर के पास एडमिट होना ही पड़ता था। सेवा करती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी मेरे अंदर कि मैं कभी सेवा में विघन नहीं बनी। सेवा करती रही। सेवा होने के बाद भले बीमार हो जाती थी, लेकिन सेवा में कभी विघन नहीं बनी। भाई जी कहते थे, आदरणीय भाई जी और आदरणीय हेमा दीदी ने कहा कि तुम बीमार बहुत रहती, तुम्हें बीमारी का भी अनुभव है और डॉक्टर का भी अनुभव है, तो तुम्हें हम मेडिकल विंग की सेवाओं की जिम्मेवारी सौंपते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आदरणीय भाई जी मुझे इतनी बीमार बहन को ऐसी सेवा को दे रहे हैं। भाई जी कहते हैं कि तुम ये सेवा स्वीकार करो, बाबा तुम्हारे लिए मदद करने के लिए बैठा है और हम सब भी बैठे हैं। तो ये देखा कि बड़ों की आज्ञा और बड़ों की बात श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो उनकी दुआएं हमेशा हमें मदद करती है। मैंने जीवन में देखा आने वाले कितने भी विघन आए, परिस्थितियाँ आई, लेकिन हम कभी उस परिस्थिति और विघन में हिले नहीं, क्योंकि जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ऐसे सुंदर बातों को जब मैं अंदर स्मृति में लाती हूँ कि भगवान मेरा सच्चा साथी है, भगवान मेरा मददगार है, तो मैं कभी भी कोई भी सेवाओं को लेने में पीछे नहीं हटती हूँ। और जब मैं हाजी करती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से सबकी मदद मिल ही जाती, चाहे स्थूल रूप में मिलती हो चाहे सूक्ष्म रूप में मिलती हो। और विशेष बाबा का अनुभव तो यही है कि बाबा हर पल हर परिस्थिति में मुझे मदद करता है, क्योंकि मैं अकेली ही जिम्मा उठा लेती हूँ, जिम्मेवारी ले लेती हूँ, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तेरा मददगार हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है हमेशा, क्योंकि जो इंदौर में आए दिन हमारे ज्ञान शिखर में प्रोग्राम्स होते हैं, आए दिन बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं, तो देखा कि बाबा की याद में रहकर कोई भी प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो उसकी सफलता समाई हुई दिखाई देती है और वो प्रोग्राम हमेशा सक्सेस रहता है। दूसरी बात कि सेवाओं के क्षेत्र में भी हम जिससे भी मिलने के लिए जाते हैं, जिसको भी बाबा का परिचय देते हैं, वो बहुत खुश होता है और बाबा के घर में आता है। और वहाँ हमारे यहाँ बहुत सुंदर जो इंदौर में डिवाइन विजडम आर्ट गैलरी बनी उसको देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं।
और जब हमें यहाँ मंदसौर की सेवा का प्रभार दिया गया तो यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा एडजस्ट होने में, क्योंकि स्वभाव परमात्मा ने शुरू से ही दिया मिलनसार का नेचर। और कई लोग तो मुझे आदरणीय समिता बहन जी के रूप में ही देखते हैं, तो मैं कहती हूँ बाबा आपने मेरे शरीर को उस तरह से बना दिया है। मैं पहले बहुत दुबली पतली सी थी, लेकिन अभी शरीर इतना ऐसा हो गया कि सचमुच ऐसा लगता है कि लोगों को कि आदरणीय समिता बहन जी हैं। आदरणीय समिता बहन जी जब बॉम्बे हॉस्पिटल से शेल्बी हॉस्पिटल में उनको हम लेके आए थे कोविड के समय, तो जब उनको हम आईसीयू में लेके जा रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। शायद वो कुछ कहना चाह रही थी कि उषा अब आगे आपको संभालना है। और सचमुच मुझे नहीं पता था कि मुझे ही मंदसौर ज़िले को संभालने की सेवा मिलेगी। बड़ों के मन में क्या आया, बड़ों ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें इंदौर भी संभालना है और मंदसौर भी संभालना है, दोनों जगह की सेवाओं को करना है और दोनों जगहों की सेवाओं को अच्छे से उठाना है। तो मैंने हाजी कह दिया और बड़ों को मैंने निश्चिंत कर दिया। तो जब देखा जी बड़े मेरे से निश्चिंत हुए तो उनकी दुआएं मुझे दोनों जगह की सेवाओं में बहुत मदद करती है और मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं देती है। वर्तमान समय मैंने देखा मैं जो पुरुषार्थ करती हूँ, जैसे बाबा की मुरली का चिंतन करना और उसको अपने जीवन में यूज़ करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी चालाकी नहीं की, ईर्ष्या द्वेष नहीं किया। मैंने सबको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ही उमंग उत्साह रहा, लोगों को आगे बढ़ाऊं, मेरे से बड़े हैं उनको मैं सम्मान दूं। तो मेरे अंदर ये संकल्प सदा बना रहता था। और वर्तमान समय जो मेरा पुरुषार्थ है, मैं हमेशा बाबा को अपना साथी बनाकर चलती हूँ, बाबा की मुरली का चिंतन करती रहती हूँ। कोई भी कार्य करती हूँ तो सबसे पहले बाबा को याद करती हूँ कि बाबा आओ, ये आपका ही कार्य है, आपको ही ये कार्य निपटाना है अच्छी तरह से। तो मैं देखती हूँ कि बाबा उस कार्य को जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे वो कार्य मेरा सहज रूप से हो जाता है। और आज तक मैं भाई जी से अकेले में बात भी करती हूँ, भाई जी से प्रेरणा भी लेती हूँ और उनकी प्रेरणा से ही मैं सारे कार्य करती हूँ, तो मुझे सफलता मिलती है। तो ये मेरा वर्तमान समय का पुरुषार्थ है कि सच्चाई, सफाई और ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर चलना। मैं किसी को ना देखती हूँ, ना किसी के स्वभाव संस्कारों के वश में आती हूँ और संगठन में रहती हूँ, लेकिन न्यारी प्यारी स्थिति में रहती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि ब्राह्मण जीवन हम जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन संगम युगी जीवन, ब्राह्मण जीवन की लाइफ है और ब्राह्मणों को हमेशा बाबा की यज्ञ की, स्वयं की संभाल करते रहना चाहिए। बाबा का यज्ञ ब्राह्मणों से ही चल रहा है और बाबा के बच्चे ही चला रहे हैं, तो बाबा के बच्चों को यज्ञ की अच्छी तरह से संभाल करनी चाहिए और बाबा की श्रीमत पर सदैव चलता रहना चाहिए। एक रस स्थिति बनाकर चलते रहना चाहिए। आदरणीय उषा बहन जी जो हैं, यहाँ मंदसौर की संचालिका हैं। तो मैंने देखा कि आप बहुत ही अपने कार्य के लिए जागरूक हैं, लगनशील हैं और बड़ों के आज्ञाकारी हैं। हम भी बहुत समय तक के साथ में रहे हैं और अभी भी ऐसा मौका मिला कि साथ में ही रहते हैं। जैसे कि मंदसौर में आप आती हैं, तो जब मंदसौर में आती हैं तो मिलना होता है, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप हमारी बड़ी बहन नहीं हैं। हालांकि उम्र में हम आपसे बड़े हैं, पर जैसे कहते हैं कि मम्मा जो है सबसे छोटी थी, परंतु मम्मा का टाइटल सबको मतलब सभी बोलते थे कि मम्मा मम्मा करके। तो इस तरह से आप पालना भी हमारी बहुत अच्छे से करती हैं, ध्यान भी रखती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं आप हमारी। दीदी को तो बचपन से ही मैं जानता था, काफ़ी समय से दीदी की पालना मिली है। दीदी मंदसौर में तो अभी कुछ समय से आए हैं, पर इंदौर से ही विशेष दीदी का कुमारों के प्रति विशेष स्नेह रहता था। हमेशा कुमारों को आगे बढ़ाना, उनको सेवाओं में यूज़ करना और उनको मोटिवेट करना कि कैसे वो सेवाओं में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय दीदी का ये खास विशेषता है कि कोई भी भाई बहनों कैसे भी हो
तो उनके मतलब किसी से भी वो कैसे भी प्रकार की सेवा करा सकते हैं और उमंग उत्साह में रहते, सबको उमंग उत्साह में लाते हैं और सहयोग देते हैं। उनको कैसे हम सेवा में लगाएं, ये दीदी की खास विशेषता है। और दीदी हमेशा देखो तो एक्टिव रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। बहनों को भी एक्टिव करते हैं कि चलो चलो ये प्रोग्राम है, तो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही तैयार कर लेते हैं। उषा दीदी जी का जो मातृत्व प्रेम और इतना प्रेम रखते हैं, कभी इंदौर जाना भी होता है तो पूरा इतना ख्याल रखते हैं। वापसी में जब आएंगे पूछेंगे आप व्यवस्थित पहुँचे नहीं पहुँचे, रास्ते में 4 बार कॉल करते हैं, भोजन किया, क्या कर रहे हो। तो दीदी का बड़ा स्नेह और प्रेम है और दीदी को पाकर लगता है कि मैंने अपनी अलौकिक माँ को जो खोया था उन्हें वापस पा लिया है। दीदी के साथ रहकर हमको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अपने परिवार से तो आए हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम अपने परिवार से आए हैं या हमने किसी चीज़ को ऐसे छोड़ा है। एक माँ की तरह हमारी केयर करना, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखना। कोई प्रोग्राम भी होता है, हमारा टाइम टेबल अगर थोड़ा हेक्टिक भी होता है तो उस हेक्टिक टाइम टेबल में भी वो हमारा अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करने देते। वो खुद भी टाइम पर एक्टिवली आते हैं और हम सबको भी एक्टिवली अमृत वेला भी कराते हैं। और दिन भर की जो भी हमारी दिनचर्या होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, वो हर काम हमको बहुत ही परफेक्टली और टाइम से पहले हर चीज़ को एक्यूरेटली कराते हैं, चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो। दीदी के बारे में मैं क्या कहूँ, हमें बहुत ही प्यार मिलता है। जब भी आते हैं हरदम मुस्कुराते हुए, मैं मिस करती हूँ उषा दीदी। जब भी आते हैं हमें खुशियाँ देख के जाते हैं खूब सारी, और बड़े ही रौनक हो जाती है जब भी वो आते हैं। क्लासेस चलती रहती हैं हमारी बढ़िया, मुरली भी सुनाते हैं तो उनके मुरली सुनने में सार समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। उषा दीदी को जब से मंदसौर की कमान सौंपी गई है, मंदसौर का जो हमारा राज्य केंद्र है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। यहाँ हम सब भाई बहन रेगुलर आते हैं और दीदी की जो क्लास सुनते हैं उसमें हमें पूरा जो है सार समझ में आता है। आपकी स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी मधुरता, मातृत्व स्नेह सभी भाई बहनों के प्रति आपका रहता है। बीते करीब 5 वर्ष पूर्व दीदी का मंदसौर से जुड़ाव शुरू हुआ, तब से लेकर के अब तक की यात्रा में लगभग मुझे लगातार दीदी का सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहा है। इंदौर के ज्ञान शिखर में भी जाकर के मुझे दीदी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। दीदी की एक सबसे बड़ी विशेषता है प्रबंधन। छोटी से छोटी बात को दीदी बहुत बारीकी से प्रबंधन को देखती है। हर भाई बहन के प्रति स्नेह और वात्सल्य का भाव वे रखती हैं। यहाँ की संचालिका परमादरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी है। आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति हैं और सभी भाई बहनों की बड़ी प्यार से पालना करती है, एक परिवार की फीलिंग देती है और परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ा रहे उसकी बहुत सुंदर प्यार से हम सभी को सिखाती है। तो ऐसी मातृवत दीदी को पाकर के हम सभी बड़े धन्य हुए। दीदी से मैंने सीखा भगवान से कैसे बात करना, कैसे उससे प्यार करना और जीवन को कैसे साधारण तरीके से जीते हुए भी हम कैसे खुश रह सकते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी जीवन जो हम जी रहे हैं, सच में यही वास्तविक जीवन है और प्रभु प्रेम को जीवन में समाना सीखा। दीदी से हमने ये सीखा, आगे चलकर दीदी के नक्शे कदम पर हम आगे बढ़ते रहें और भगवान का नाम रोशन करें। दुनिया सारी भूल गई
है।